1990 की शिवरात्रि पर श्री राम सेवा संस्था की स्थापना हुई और घर घर से एक मुट्ठी अनाज का अभियान चलाकर पीड़ित मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से अस्पताल में गरीब मरीजों को दूध दलिया बांटने का अभियान शुरू किया। इसी बीच एक ट्रक में दहीनी अवस्था में फुस कर भरा हुआ गोवंश पकड़ा और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक मुहिम चालू करे, जिसके तहत गौशाला का प्रारंभ हुआ। 1999 में गौशाला की स्थापना की और लगातार कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी प्रशासन, जन सहयोग और गुरुजी के अथक प्रयासों से निर्माण कार्य शुरू हुआ और आज डिवीजन की बेस्ट गौशाला में गिनी जाती। शिवराम सेवा संस्था अब श्री राम सेवा संस्था गौशाला एवं संस्कार आश्रम के रूप में स्थापित हो गया। 2008 में नारी शक्ति केंद्र की स्थापना की, जिसमें 3000 नारियों महिलाओं को जीवन यापन हेतु सिलाई, मेहंदी और पापड़ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें रोजगार दिलाया गया। 2011 में संस्कार आश्रम हेतु एक स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर एजुकेशन के साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, योग और मेडिटेशन के साथ प्रतिदिन बच्चों को आश्रम के माध्यम से सात्विक भोजन देने का कार्य शुरू किया। आज संस्कार स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के साथ संस्कार एवं योग में निपुण हैं। इन सबके साथ गौशाला निर्माण के लिए गौ भक्त पंडित जी, गुरुजी लगातार भागवत कथाओं का निरंतर आयोजन करके वहां से धन घटा जो भी हुआ वह गौशाला के निर्माण और गौ माताओं के लिए सुविधाओं पर खर्चा होता रहा। आज 600 से अधिक गौवंश निवासी थे। समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाओं में भी संस्था ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि चिकनगुनिया के समय आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पूरे शहर में लोगों को पिलाया गया। पॉलीथीन अभियान में संस्था ने 10,000 कपड़े की थैलियों पर पॉलीथीन बंद करो अभियान छपवाकर पूरे शहर में बंटवाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में संस्था द्वारा संचालित स्कूल में बेटियों को विशेष सुविधाएं और छूट प्रदान की गई। इसी बीच आया कोरोना, जिस 22 मार्च से अनवरत आज तक 200 टिफिन से चालू कर आज 1553 बनाकर घर घर पहुंचा रहा है और संस्था की कोशिश है कि जब तक जरूरत होगी यह अभियान चलाएंगे और जरूरतमंदों को भोजन से वंचित नहीं रहने देंगे। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें प्रतिदिन 1.5 क्विंटल सब्जी और 2 क्विंटल आटे की पूरी बन रही है और मेरे साथ पूरी टीम अपनी अमूल्य सेवाएं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दे रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से सुधांशु शर्मा, दिलीप जैन, हर्षद डुंगरवाल, राम सुकवाल, लखन सुकवाल, कुणाल मारू सुतार, पीयूष सुतार, मनीष सोनी मेरे साथ लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री डाबेसर महादेव समिति ने श्री राम सेवा संस्था गौशाला में भोजन की व्यवस्था को देखकर उनकी सराहना की और पुष्प गुच्छ बैठकर उनका अभिनंदन किया। इस वैश्विक संक्रमण काल में जो आम आदमी के ऊपर विपदा आन पड़ी है, उसका मुकाबला पूरा देश, पूरा राज्य, पूरे नगर पालिका क्षेत्र सभी लोग मिलजुल कर इसका सामना कर रहे हैं। जिम्मेदार निम्बाड़ा के जिम्मेदार नागरिकों ने हमारे द्वारा नगर पालिका परिवार के द्वारा बनाए गए जनता फंड में जिस प्रकार से हमें सहयोग दिया, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। श्री राम सेवा संस्थान गौशाला एवं संस्कार आश्रम प्रारंभ से ही हमें इस कार्य में आम आदमी की, ज़रूरतमंद लोगों की भूख के निवारण के हेतु भोजन व्यवस्था में, भोजन के पैकेट बनाने में हमें शुरू से सहयोग करता आ रहा है। आदरणीय पंडित राधेश्याम जी, किरण जी तलेसरा, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के कार्यकर्ता एवं यहाँ सभी कार्यकर्ता जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो मानवीय सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। प्रारंभ से ही हमें जो संबल इस कार्यक्रम में जो संबल श्री राम सेवा संस्थान से मिला है वो अतुलनीय है। मैं निम्बाड़ा की नगर पालिका परिवार की ओर से, सभी पार्षदों की ओर से, ज़रूरतमंद लोगों की ओर से, आम नागरिकों की ओर से श्री राम सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। 22 मार्च से हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू करी और 50 टिफिन के बाद पहले दिन 50 बनाए और फिर बढ़ते आज हम 1500 तक पहुंच गए और सारे ऑनरेरी कोऑर्डिनेटर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं
नगर पालिका, जन सहयोग और स्पेशली मेरे सारे बच्चे, 7-8 बच्चे जो रेगुलर मुझे सेवाएं दे रहे हैं, उनकी वजह से हम इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और 3 मई तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमसे बन पाएगा संस्था की तरफ से, संस्था हमेशा ऐसे कामों में अग्रणी रही है और आदरणीय गुरु जी के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं और जीवन में आगे भी करते रहेंगे। और कुछ पूछोगे या वैसे श्री राम सेवा संस्थान गौशाला एवं संस्कार आश्रम, जिसकी स्थापना 1990 में कुछ 5 सदस्यों ने मिलकर की और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हमने रखा था पीड़ित मानवता की सेवा। पीड़ित मानवता की सेवा के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनको दूध दलिया, भोजन, दवाइयों आदि की व्यवस्था, फिर गाँव में शिविर लगाना, इस प्रकार से करते करते 1996 में इस प्रकल्प को आगे बढ़ाया और इसमें गौशाला को भी जोड़ा और इसके साथ संस्कारों को भी जोड़ा। तो गौशाला के अंदर की स्थापना की और उसमें अभी वर्तमान में 5 गायों से प्रारंभ किया था 1990 में, 99 में, और अभी इस समय 580 गोवंश की जो कसाईयों से मुक्त करा करके या जो काश्तकार नहीं पाल पाते हैं या जो लोग सड़कों पर छोड़ जाते हैं या सड़कों पर जो दुर्घटनाग्रस्त होती है, इस प्रकार के 580 गोवंश का लगभग यहाँ पालन हो रहा है। और उसी के साथ एक संस्कारशाला जिसके अंदर 200 से अधिक विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से एक नया प्रकल्प शुरू किया जिसमें बच्चों को भोजन भी यहीं पर दिया जाता है और उनको एक अच्छी शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया। ये भी वर्तमान में जिस प्रकार का ये संकट आया, इस प्रकार से पहले भी जब महाराष्ट्र का भूकंप आया या उत्तराखंड में जब फ्लड आया, उस समय भी संस्था ने हर प्रकार की मदद, यहाँ से कपड़े, दवाइयाँ जो कुछ भेज सकते थे वो वहाँ भेजा गया। अभी वर्तमान में जो कोरोना संकट आया, इसमें भी हमने ये सोचा कि जो लोग घरों के अंदर रहते हैं और घरों के अंदर उनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं होता, जैसे टिफ़िन के ऊपर वो आधारित हैं, तो उन लोगों को टिफ़िन सेवा जब बंद हो गई तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ये जो विचार हमारे मन में आया तो हमने तत्काल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और व्हाट्सएप पर सूचना डाली। तो एक व्यक्ति की सूचना आई हमारे पास कि मुझे भोजन चाहिए, उस एक टिफ़िन से शुरू करके और आज हम लगभग 1500 टिफ़िन नगर के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें नगर पालिका, जनता फंड और बाकी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें हमारे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी तक लगभग हम 35,000 लोगों का भोजन 22 तारीख से लगा करके आज 18 तारीख तक नगर में सप्लाई कर चुके हैं और ये व्यवस्था अनवरत 3 तारीख तक चलाने का अभी हमारा पक्का मानस है। नौजवान कमेटी के संयोजक कासिफ भाई ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में नौजवान कमेटी द्वारा संचालित जनता रसोई से प्रतिदिन 300 भोजन पैकेट तक जरूरतमंदों की वितरित किए जा रहे हैं। इस मौके पर सईद भाई, फिरोज भाई, बैरू सिंह, सलमान आदि उपस्थित थे।